हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अपनी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1A एक्सरसाइज के। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 by 5 and 7 by 8. How many rational numbers can be determined between these two numbers? हमें यहाँ पर दो नंबर रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। एक है 3 by 5 और दूसरा है 7 by 8। हमें यहाँ पर 3 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच का, और हमें ये भी बताना है कि कितने रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कितने भी रैशनल नंबर्स हम किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में फाइंड कर सकते हैं। किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। चलिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर हमें दिए हैं उसे हम लिख लेंगे और देखेंगे कि जो इनके डिनोमिनेटर से मीन्स जो नीचे वाली वैल्यू है वो सेम है या नहीं। तो डिनोमिनेटर से डिफरेंट है, सबसे पहले इन्हें हमें सेम करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 5 और 8। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, देन अगेन 2 से करेंगे तो 2 और फिर 2 1 जा 2, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। मीन्स 40 जो है हमारा इसका एलसीएम है। अब जब एलसीएम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उसे हमें एलसीएम के इक्वल करना होगा। कैसे करेंगे, क्योंकि ये 5 है और 40 ज्यादा है तो हमें ज्यादा लाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 40 आ जाए तो 5 8 जा 40, और सेम नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ऊपर हमें नहीं देखना है कि क्या वैल्यू आ रही है, बस हमें नीचे वाली वैल्यू एलसीएम के इक्वल करनी होती है। सेम अगेन इसमें भी हम 5 8 जा 40 था तो 8 5 जा 40 यहाँ हो जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40। अब हमारे दो रैशनल नंबर्स आ चुके हैं जिनके डिनोमिनेटर्स आपस में इक्वल हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 24 और 35 को देखेंगे। 24 और 35 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, इनमें से कोई भी हम 3 रैशनल नंबर लिख लेंगे। आपका आंसर मैच कर भी सकता है, आंसर शीट से मैच नहीं भी कर सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ 3 लिखना है और इसमें बहुत सारे रैशनल नंबर हैं तो आंसर शीट में कोई भी 3 नंबर दिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं। 24 के बाद 25 by 40, 26 by 40, 27 by 40। इसी तरीके से हमने 3 लिख लिया है, आगे भी आप लिख सकते हैं जैसे 28 by 40, 29 by 40, 30 by 40, 31 by 40, 32 by 40, 33 by 40 एंड 34 by 40। तो ये सारे नंबर रैशनल नंबर्स जो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, इसमें से आप कोई भी 3 लिख दे सकते हैं अपने आंसर के लिए। तो ये सारे रैशनल नंबर हैं, इसमें सिर्फ 3 पता करना था तो इसमें से कोई भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। और कितने रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, तो इन्फिनिटी मीन्स इससे भी ज्यादा नंबर इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आई होप कि अभी तक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम इसे देखते हैं। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 7 एंड 5 by 7। यहाँ पे हमें दो रैशनल नंबर गिवन है विच इज 3 by 7 एंड 5 by 7। यहाँ पे भी हमें रैशनल नंबर निकालना है, लेकिन कितने, 4 रैशनल नंबर्स। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं थे तो हमने इक्वल किया एलसीएम लेके। यहाँ पर डिनोमिनेटर आपके ऑलरेडी इक्वल है तो हम इन्हें पहले दोनों नंबर्स को लिख लेंगे, और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। फिलहाल तो देखने में लग रहा है 3 और 5 के बीच में सिर्फ 4 एग्जिस्ट कर रहा है, 4 by 7। हमें निकालना कितना है, 4 रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी नंबर्स हमें दिए हैं इन दोनों को लिख लेंगे, और अगर हमें 4 रैशनल नंबर निकालना है तो हम दोनों न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर में दोनों रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 से और यहाँ भी 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 5 जा 15 और यहाँ पर 7 5 जा 35। एक नंबर ये आ गया हमारा, 5 5 जा 25 और 7 जा 35। दूसरा आ गया 25/35। अब इनके बीच में हम देख सकते हैं कि 16/5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/35 रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमें सिर्फ 4 लिखना है, तो आप कोई भी लिख लीजिए। 15 के बाद 16/35, 17/35, 18/35 एंड 19/35। तो ये हमारे 4 रेशनल नंबर्स हैं। आप और भी दूसरे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं जो इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी आंसर आपका हो सकता है। और आंसर शीट अभी जैसे मैंने बताया कि ये क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आंसर शीट से मैच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम इसे देखते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। यहाँ पर हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, यहाँ पर 2 एंड 3 के बीच में। 2 एंड 3 हमारा खुद एक रेशनल नंबर है, इसे हम लिख सकते हैं 2/1 एंड 3/1। किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 है तो वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा जब हम 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, इसलिए वो एक रेशनल नंबर नहीं होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमें पता है ये हो जाएगा 2/1 और दूसरा हो जाएगा 3/1। 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर 6 फाइंड करना है तो 7 से, 7 फाइंड करना है तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स एक नंबर ज्यादा से। तो ये हमें 6 फाइंड करना है तो हम ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 2 7 जा हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7, 3 7 जा 21 डिवाइड बाई 7। अब हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 14 से ज्यादा और 21 से कम। तो हो जाएगा हमारा 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 6 रेशनल नंबर्स जो हमें इस क्वेश्चन में लाने थे वो हमारे आ चुके हैं। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव ऑन करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम इसे देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। फर्स्ट है 3/5 एंड सेकेंड है हमारा 2/3। तो इसे हम सबसे पहले, डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो इसे हमें इक्वल करना होगा। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के लिए 5 और ये 3 है, तो 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 15। ये हमारा एलसीएम है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे हम। कितना है, 3/5 एंड 2/3। तो हमें 15 लाना है, तो 5 3 जा 15 होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से, 3 5 जा होता है, तो ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 15। तो ये हमारे 9/10 और 9/15 एंड 10/15 आ चुका है। लेकिन हमें यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों में ऊपर नीचे, हमें पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें 5 निकालने हैं, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 6 जा हो जाएगा 54 और यहाँ पर 15 6 जा हो जाएगा हमारा 90। अब हमारा सेकेंड नंबर है 10/15,
इसका हमें निकालना है, तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 6 जा हो जाएगा हमारा 60 और नीचे आ जाएगा हमारा 90। तो ये हमारे 2 रैशनल नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन इनके बीच के हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसे हम लिख लेते हैं 5 रैशनल नंबर। 54 है यहाँ पर, इसके आगे हम लिखेंगे 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 एंड 59/90। तो ये हमारे कुछ 5 रैशनल नंबर्स हैं जो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। इसके बीच में और भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं जो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें फिलहाल 5 निकालने हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो हम ये स्टॉप करते हैं। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।